नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार आप सभी का फिर से दिव्यांग जागरूकता मंच में एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन। अर्थात आपको मालूम है कि दिव्यांगजनों के लिए जो है राज्य स्तर पर एक उसका अपना न्यायालय होता है, जिसे स्टेट डिसेबिलिटी कोर्ट कहते हैं। एससी डिसेबिलिटी कोर्ट के नाम से वो जाना जाता है। और दूसरा है जो कि सेंट्रल लेवल पे जो सीसीपीडी अर्थात कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो आज सीसीपीडी नई दिल्ली के माध्यम से एक जजमेंट आया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो कंप्लेंट करने वाले लोग थे, जिसमें उनका नाम है श्री तरुण अग्रवाल, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। केस नंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। श्री सुभाष कामिक हैं, जो कि जो ब्लाइंड पर्सन एसोसिएट मुंबई के जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इसी प्रकार से एक दूसरा नाम है श्री कोडक लाल श्रीवास्तव। तो इन तमाम लोगों ने जो जजमेंट जो कोर्ट में अपील दायर की थी, उसके रिगार्डिंग जो है एक रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग जो पूरा आया है, उस पर आज हम बात करेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। और ये पूरे भारत के दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन आप इसको समझें, या कहिए कि एक अच्छा स्टेटमेंट आया है सीसीपीडी नई दिल्ली के माध्यम से। तो आप सभी को ये जानना चाहिए। साथ ही अब मैं आपसे चाहूँगा कि इसको आप देखने के बाद अब लोगों के बीच, अपने मित्रजनों दिव्यांगजनों के बीच शेयर करें, उनके दिव्यांगजनों के पेरेंट्स के बीच शेयर करें, जिससे कि उनको ये जानकारी मिल सके। ये पूरा जो आप जो देख रहे हैं जो जजमेंट है, ये पूरी तरह से इंग्लिश वर्जन में, इसका मैंने हिंदी रूपांतरण किया है और उसके बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो आप हिंदी में आप इसको देखेंगे तो अच्छे तरीके से इसमें समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें श्री तरुण अग्रवाल जो कि शिकायत करता है, और श्री सुभाष कार्णिक शिकायत करता है, और इसमें एक दूसरा नाम है श्री कोडक लाल शिव प्रसाद जी का, ये शिकायत करता है। इन लोगों ने क्या शिकायत किया, इसको आप पूरे बजाते आप इसको देखें और किनके अगेंस्ट में किया था। तो इन्होंने शिकायत जो किया था वो सचिव रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली, यानी कि पूरे ये रेलवे डिपार्टमेंट। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता 75% दृष्टिबाधित व्यक्ति श्री तरुण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि रेलवे अधिकारी ने उन्हें यह कहते हुए रियायत देने से इनकार कर दिया था कि भारतीय रेलवे केवल 100% दिव्यांग बाधित व्यक्तियों को रियायती मेला प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में रियायती किराया प्रदान करने के संबंध में विकलांगता के किसी प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया है। दूसरा था कि श्री सुभाष कार्णिक, उपाध्यक्ष ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन मुंबई महाराष्ट्र, ने प्रस्तुत किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा श्री वरुण शुक्ला बनाम रेलवे बोर्ड के एक मामले में यह निर्णय लिया गया था कि एक समिति भारतीय रेलवे की संपूर्ण रियायती नीति की समीक्षा के लिए गठित की जाए, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उस समिति का गठन भी किया गया था या नहीं। इस न्यायालय को अपने जवाब में रेलवे बोर्ड विकलांग व्यक्तियों को किराए में रियायत प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय से धन की उम्मीद कर रहा है। तीसरा जो थे शिकायतकर्ताओं में से एक हैं श्री कोडक्कल शिव प्रसाद की ओर से पेश वकील राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने 1989 के बाद अपने नियमों में कोई संशोधन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड को अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में एक समिति का गठन करना चाहिए। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय रेलवे बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को विकलांग व्यक्तियों के प्रति उनके सुस्त रवैये के लिए अधिनियम की धारा 89 के तहत दंडित किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने कहा कि रेलवे बोर्ड रेलवे अधिनियम 1989 के तहत शासित है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के मामले में परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के मामले में इस तरह का कार्रवाई होना चाहिए। अब इसमें जो उन कोर्ट का जो आदेश आया है उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। उसमें कहा गया है कि ये तो जो शिकायत जिन्होंने किया उनके बारे में बताया गया। अब जो सीसीपीडी के जो जजमेंट जो आए हैं उसको इस तरह से दिखाया गया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी विकलांग व्यक्तियों को रियायत किराया के मामले में न्यायालय प्रतिवादी के राजस्व में संबंधित मुद्दों पर हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन
रेलवे बोर्ड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम में प्रदान की गई परिभाषाओं के अनुरूप विकलांगता को परिभाषित नहीं कर सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट नियमों के 19 के साथ पढ़े जाने वाले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट धारा 58 में यह प्रावधान है कि उक्त प्रावधानों के तहत जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र पूरे देश में सभी उद्देश्यों के लिए मान्य है। यदि प्रतिवादी बुजुर्ग यात्रियों को रियायत देने के लिए आधार कार्ड या स्वतंत्रता सेनानियों को रियायत देने के लिए गृह मंत्रालय संचार का सम्मान कर सकता है, तो उसे वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में एक सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र का भी सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने प्रतिवादी को अधिनियम की भावना के अनुरूप 21 प्रकार की विकलांगताओं में से किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों को रियायती किराया प्रदान करने के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया गया। कहने का मतलब है कि मुख्य आयुक्त ने कह दिया है कि जिस प्रकार से आप किसी आम व्यक्ति को उसको रियायत देने के लिए आप आधार कार्ड खोजते हैं, स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान वाला प्रमाण पत्र खोजते हैं, तो उसी प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको किसी भी प्रकार के यानी कि 21 प्रकार के जो दिव्यांग हैं उन सभी को जो है आपको आरक्षण देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर